नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज और मैं हूं निकू कुमार। आज हम मौजूद है इंदिरापुरम शहर में, जो है पूरा उत्तर प्रदेश का हाईटेक इलाका माना जाता है, जहां पर वीवीआईपी लोग रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं। लेकिन इसके बावजूद जब जब मानसून दस्तक देता है, तब तक यहाँ के विकास का पोल खुल जाता है और विकास का पोल, पूरा विकास सड़कों पर तैरने लगता है। ठीक इसी प्रकार आज एक बीजेपी कार्यकर्ता है, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे क्या वास्तव में जो विकास कागजों में दिखाया गया है, क्या वो धरातल पर उतर पाया है या केवल मात्र कागजी कार्रवाई की गई है। बहुत सारा पैसा, करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है ताकि विकास हो सके, जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो सके। लेकिन इसके बावजूद आज जो हालात हम देख रहे हैं वह कतई सुयोग्य नहीं है। तो मैम क्या लगता है, क्या वास्तव में विकास हुआ है, फिर केवल मात्र बयानबाजी की गई है? सिर्फ बयानबाजी है। आप देख रहे हैं हालात क्या हैं। सिर्फ रात से बारिश हुई है और वो भी इतनी ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी हुई है, तब ये हाल है। सपोज करिए अगर यहाँ 2 दिन तेज बारिश हो गई तो पूरा इंदिरापुरम डूब जाएगा। आप ये नाला देख रहे हैं, यहाँ पे भाई साहब ये नाला है पूरा, ये इधर आप दिखाएंगे अगर, ये पूरा नाला है और देखिए ये भरा हुआ है और इस पे काम हुआ है, ये नाला पूरा बना है। आप मुझे बताइए ऐसे बनवाने का क्या फायदा कि उसके बावजूद भी स्थिति वही है जो बिना बनवाई थी। दूसरा, लाइट, आज सुबह 6 बजे से लाइट नहीं है। बिजली विभाग को फोन कर रहे हैं, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं, उन्होंने अपने फोन बंद करके एक साइड में बैठ गए हैं अधिकारी। आरडब्ल्यूए को बोलो तो वो कहते हैं जी आप बिजली अधिकारियों के साथ स्वयं बात करें, वो उनसे आप खुद अपडेट लें। कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। यहाँ की जो आम जनता है वो कह रही है कि वार्ड पार्षद, महापौर सब भ्रष्ट हो चुके हैं। क्या वास्तव में भ्रष्ट इतना भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो सो गए हैं, पूरा भ्रष्ट की निधि सो गए हैं, जनता की समस्या नहीं सुन रहे हैं और उनका जो समस्या है उसका निजात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जनता का मेन है, काम दिखेगा तभी तो जनता बोलेगी। अब जनता परेशान है, सुबह से पानी नहीं है, लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट के बिना पानी नहीं आएगा। ना लाइट है, ना पानी है और ना सड़क है चलने के लिए। आप देख रहे हैं बच्चों को किस किस तरीके से छोड़ के आए हैं। स्कूल वालों ने भी 11 बजे या 11:30 बजे बताया कि हाँ जी छुट्टी है, बच्चों को ले जाइए। या सुबह 7:30 बजे जब आधे लोग निकल चुके थे तब हमारे पास कॉल आए हैं बच्चों के लिए कि हाँ जी छुट्टी कर दी आज। लेकिन लोग तो परेशान हैं। दूसरी बात, आपको इस पानी में ये नजर नहीं आ रहा होगा कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाला है और कहाँ पे सड़क है। बताइए किस तरीके से जनता काम करे, तो जनता तो बोलेगी। जो यहाँ के विधायक हैं सुनील शर्मा जी, क्या वो इस समस्या को नहीं देख रहे हैं? क्या वो केवल लखनऊ में बैठकर केवल मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं? देखिए, सुनील शर्मा जी का ये है कि वो पूरे एरिया को तो एक व्यक्ति नहीं देख सकता है ना। जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं? यहाँ पर जो मेन वो है वो जनप्रतिनिधि है, उनको ये कार्य देखने चाहिए, ये उनका कार्य है। और जहाँ कार्य, वो तो भ्रष्ट हो चुके हैं। अब क्या कह सकते हैं। देखिए, वार्ड पार्षद कौन है? ये तो वार्ड 87 है, यहाँ के हैं अनुज त्यागी जी हैं। अब देखिए किस तरह का कार्य हो रहा है। उनके तो रोज वीडियो आते हैं, मैं रोज वीडियो देखती हूँ कि हाँ जी यहाँ कार्य चल रहा है, वहाँ कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य धरातल पे है। आप देख सकते हैं क्या हाल है। 1 साल से केवल इस इलाके में कार्य चल रहा है, कार्य कब समाप्त होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। और यही है विकास। ऐसा विकास होगा तो हम इसमें डूब जाएंगे और इसी में नहा करके अपने कार्यालय, हम ऑफिस में जाएंगे। जरा देखिए, यहाँ जो है शायद नाला है और नाला मुझे दिख नहीं रहा है। हम जाएंगे तो उसमें डूब जाएंगे, हम भी नहीं रहेंगे, ना आप रहेंगे क्योंकि आप तो है ही ना, आप तो सोए हुए हैं, और हम भी सो जाएंगे जाकर। और विकास को ना हम देखेंगे ना आप देखेंगे। और यहाँ पर किसी को विकास से कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। समस्या है, हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं, प्लस में हम उनके कार्यकर्ता हैं। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपके कहने पर हम वोट कर रहे हैं, बताइए इस चीज के लिए वोट करें। क्या जवाब है हमारे पास, बताइए। आज हम अपने घरों में छुप के बैठे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं इसीलिए क्योंकि लोग हम लोगों को बोलते हैं। क्या करें? कमल तो कचरा में ही खिलता है। क्या कह सकते हैं? कमल खिलेगा कचरा में, फिर खिलेगा इस बार, और ऐसे ही खिलता रहेगा जब तक यहाँ की जनता कचरा साफ नहीं करेगी, तब तक कमल खिलता ही रहेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, ये आपका नजरिया हो सकता है। मैम, आपको लगता है कि इतना बहुत बड़े स्तर पे पैसा लाया जाता है ताकि विकास हो सके, लेकिन विकास हो नहीं रहा है। भ्रष्टाचार कौन है, भ्रष्ट कौन है? भ्रष्ट तो है, लेकिन मेन चक्कर वही है ना कि किसे कहें, किसे कहें। जनप्रतिनिधि वीडियो डाल डाल के दिखा रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कार्य नहीं दिख रहा है। उनको पूछें तो वो गुस्सा मान जाते हैं कि भाई आप हम लोगों पर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसके संगठन के बंदे हैं, आप हम लोगों पे क्वेश्चन इस तरह नहीं कर सकते हैं। जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, इसकी जवाबदेही कोई तय नहीं हो पा रही है। और जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, इसी स्विमिंग पूल में आम जनता डुबकी लगाती रहेगी और डुबकी लगा लगा कर अपने कार्यालय और ऑफिस जाती रहेगी। वे मौजूद है इंदिरापुरम के न्याय खंड वन में, जहाँ पर आपको हम भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण दिखाने वाले हैं। भ्रष्टाचार की खुलेआम पोल खोलती और भ्रष्टाचार किस प्रकार से किया गया है, इसका एक उदाहरण आप सबके समक्ष हम पेश करने वाले हैं।
अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जब दिखाए इस भ्रष्टाचार को, कि इस प्रकार से रोड में भ्रष्टाचार किया गया है। सरकार बहुत पैसा खर्च करती है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विकसित कर सके, लेकिन इसके बावजूद जो है कि वार्ड पार्षद है, जो है कि महापौर है, उन्होंने इतना विकास कर दिया है, इतना विकास कर दिया है कि ये जो रोड जो है धंस चुका है। जरा सोचिए, 250-300 करोड़ रुपया पास किया गया था इस रोड को बनाने के लिए, रोड का निर्माण करने के लिए, लेकिन रोड का निर्माण इतना घटिया क्वालिटी का हुआ है कि एक आम जनता अपने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेकर इस सड़क पर चले तो कहीं धंस जाए, और धंसने के बाद उसके साथ क्या होगा, कितना बड़ा दुर्घटना होगा, इसका अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते, आप जरूर लगा सकते हैं। जरा सोचिए, क्या भ्रष्टाचार इस प्रकार से किया जा रहा है कि ऊपर बैठे शीर्ष सत्ता में बैठे लोगों का आंख नहीं खुल रहा है। क्या वो सो गए हैं? क्या उनको अपने धरातल पर चल रहे विकास कार्य को नहीं दिख रहा है? तो सोचिए, कब तक, आखिर कब तक ऐसे जनता को मूर्ख बनाया जाता रहेगा? क्या जनता मूर्ख है जो आपको वोट देती है, आपको चुनती है और आपको सत्ता में लाती है, और सत्ता में लाने के बाद इतना बड़ा विकास कर देती है कि जनता ठेंगा लेकर खुश हो जाती है? कुछ लोग हैं, उनसे मिलेंगे, बातें करें कि वो इस विकास और क्या कहते हैं, उनका क्या मत है। जो इंदिरापुरम न्याय खंड 2 में जो विकास हुआ है वन में, क्या लगता है कि वास्तव में विकास हो पाया है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? करे तो हैं वो अपने हिसाब से जो करना था। अब उसके बाद बारिश, ये चीजें तो चेक करके ही की जाती हैं, बट समय पे बनाने की कोशिश की गई है। अब प्राकृतिक चीजें हैं, बारिश हुई है, बह गई है, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। किसी के हाथ प्राकृतिक चीजें हैं। क्या जब माटी डाला जा रहा था तब उसकी गुणवत्ता चेक नहीं की गई थी? क्या वो प्राकृतिक चीज है, वो मानव निर्मित चीज है? वो तो गुणवत्ता की कमी है। गुणवत्ता की कमी है, वास्तव में गुणवत्ता की कमी है, इसी कारण लोग धंस रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, उनको मतलब नहीं है, लोग मरे डूबे, लोगों को मतलब नहीं है, और इसी कारण से इस देश का हाल ऐसा हुआ पड़ा है। हम विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, क्या खा के विकसित भारत बना पाएंगे? जब हम एक सही रोड नहीं बना पा रहे हैं, हम विकसित भारत बनाएंगे? बन पाएगा? नहीं बनेगा इससे विकसित भारत। केवल बातें करने से विकास नहीं होगा, धरातल पर उतरकर जब तक सही निर्माण नहीं होगा, गुणवत्तापूर्ण सड़कों नहीं बनाई जाएंगी, तब तक विकास केवल मात्र कागजों में ही दम तोड़ता रहेगा, और हरदम से दम तोड़ता ही आया है तो आगे भी तोड़ेगा। महिलाएं उनसे बात करेंगे, मैं बात करेंगी। नहीं, मैंने कर रही बात। मतलब नहीं है किसी को, क्या है मतलब होगा किसी को? यही तो विकास है। आइए, इसी विकास को लेकर हम लोगों से मिल रहे हैं, बातें भी कर रहे, बातें करते रहेंगे ऐसे ही। जनता है, विकास हुआ है, विकास हुआ है रोड का? कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं भाई, कोई विकास नहीं है। अच्छा, क्या है विकास नहीं हुआ है? नहीं है, इसके लिए विकास नहीं है। इसके लिए दोषी कौन है, कौन जिम्मेदार है इसका? अब इसका तो पता नहीं, जो है इसका मंत्री होगा यहाँ का। जो वार्ड पार्षद है उनको उनका काम था बनाने का, और उन्होंने रोड की गुणवत्ता में भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार तो हुआ, खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ। आप जो रोड की स्थिति देख रहे हैं, जल जमाव की स्थिति देख रहे हैं, आप एक व्यवसायी हैं, क्या इसके बावजूद आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या नहीं? अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, आप तो खुद समझदार हैं। आपको परेशानी होती है नहीं? बताइए। परेशानी तो सबको है, रोड खुद ही पड़ी है। खुद ही पड़ी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब इसके लिए तो आप देखो क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। जनता तो आप है, आप बताएंगे जिम्मेदार कौन है? भाई हम तो इधर देखिए, अब बोलिए। हम तो देखो ऐसा है, पटरी पे खड़े हैं तो हम किसी के तरफ से न बोल सकते हैं, हमें तो बच्चे पालना है। डर लग रहा है? अब डर समझो, कुछ भी समझो, डर लग रहा है। बच्चा है, बिल्कुल बच्चा है, अपना पेट ही पालना है, और जब तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी तब तक इसी प्रकार से सड़कों पे जहां आता है ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, और गड्ढा जो है इसी प्रकार से होता रहेगा, और इसी गड्ढे में हम लोग सांस लेते रहेंगे। सांस ले रहे हैं, वैसे भी तो सांस ले रहे हैं। प्राकृतिक ऊपर से प्रदूषण का हाल झेल रहे हैं, और नीचे से धरती रोड धंसती जा रही है। हम जिए तो जिए कैसे, और कहाँ जिए, कहाँ जाए हम लोग? सोचिए, विकास हुआ है? विकास हुआ है? नहीं मालूम? मुझे पता नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता ना। आप यहाँ नहीं रहते तो आपका विकास से मतलब नहीं है? नहीं, मैं तो कहीं और था, मैं जा रहा कहीं और था है, इनसे बात करो। न्यूज में मेरा लिया बिल्कुल बोले, सड़कें धंस चुकी हैं, भ्रष्टाचार भरपूर हुआ है। क्या लगता है भ्रष्टाचार हुआ है? सुविधा भ्रष्टाचार हाँ बिल्कुल हुआ उस्ताद जी। मैं कह रहा हूँ, जब तक इसका रोड का निर्माण नहीं होएगा, जब तक इंदिरापुरम, पहले था इंदिरापुरम, अब है खुदापुरम, और अब हो चुका मखनपुर वाले क्या दियो, मखनपुर वाले हैं। जिला गाजियाबाद, यूपी 14, मखनपुर जिला गाजियाबाद। यू पहले इंदिरापुरम, फिर खुदापुरम, फिर
अब यहाँ ना सरकार ने लगभग 250-300 करोड़ रुपए देकर इस रोड का निर्माण कराया था, 250-300 करोड़ रुपए पास किया था, लेकिन इसके बावजूद गुणवत्ता बहुत बेकार है। ले लेके सब भक्के, कोई ना यहाँ जो करने वाला। सब भ्रष्टाचारी बैठे हैं। बाबा विकास हुआ है? विकास हुआ है? विकास क्या, विकास तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। इससे कोई विकास नहीं देखे, पूरा जैसे टूट फूट पड़ा है, खुदा पड़ा है। पूरा पड़ा इसके है। लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार क्या, कोई देखने के लिए आता ही नहीं है। क्या आपके वार्ड पार्षद ध्यान नहीं देते हैं? ध्यान देते तो यही हाल होते, ध्यान देते तो यही हाल होते। देखते रोड का क्या हाल है, ऐसे कोई विकास नहीं हो रहा, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है क्या काम हो रहा है, कैसा आप वहाँ देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से यहाँ का विकास है वो सड़कों पे डुबकियां लगा रहा है। डुबके लगा रहे, देख ही रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, न कोई देखने के लिए आ रहा है। यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो स्थिति है इस इंदिरापुरम की। विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, धरातल पे काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसके पूछने वाला, जवाबदेही देने वाला कोई नहीं है। आम जनता जो है महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की मार झेल रही है और विकास जो है पूरा सड़कों पर बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। यही है पूरा इंदिरापुरम और इंदिरापुरम का पूरा सड़कों पे बहता विकास। पूरा सड़कों पे विकास बह रहा है, जनता खुश है, हम भी खुश है, आप भी खुश रहिए। ना हमें मतलब है ना आपको मतलब है, तो किसी को मतलब है ही नहीं। भ्रष्टाचार होते रहेगा और जनता भ्रष्टाचार की मार झेलते रहेगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं पब्लिक एशिया न्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं वो IT मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इसके बावजूद जो उनके क्षेत्र का विकास है वो धरातल पर शून्य नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर लगातार 10 वर्षों से जो अभी विधायक है वर्तमान में, वही विधायक है और इस समय कैबिनेट मिनिस्टर है IT के। और पिछले 25 सालों से नगर निगम में भाजपा का शासन है। जो भी इंदिरापुरम में डेवलपमेंट के नाम पे काम करे, जिसमें भ्रष्टाचार सामने खुल के आ रहा है, शासन और प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं, दोनों के लोगों का जो घालमेल है, उसके कारण आज इंदिरापुरम की अव्यवस्था हो गई है। इंदिरापुरम में नाले काम नहीं करे जो अभी हाल में बने हैं, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये सबसे बेस्ट कॉलोनी जो है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की थी, आज वो बिल्कुल JJ कॉलोनी में परिवर्तित हो गई है। यहाँ पे पिछले 12 घंटे से लाइट नहीं है, बिजली घर के अंदर 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। इतनी बड़ी बारिश नहीं हुई जितनी बड़ा यहाँ पे व्यवस्था चौपट होगी। कोई पानी की निकासी नहीं सुनिश्चित हुई। नाले बनाए पानी की निकासी के लिए, नाले दुरुपयोग, नाले जो बने वो कार्य नहीं करे क्योंकि उनका लेवल ठीक नहीं, उसकी सामग्री से ठीक नहीं है। उसमें आगे चलकर यशोदा हॉस्पिटल के एक तरफ एक दीवार भी लगा दी गई है। पानी की निकासी ना होने के कारण ये व्यवस्था यहाँ के लोगों को पड़ रही। 4 लाख लोग जो ज्यादातर इस सरकार को समर्थन देने वाले लोगों की यहाँ आवास है, उन लोगों का भी जीवन हराम है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूब गया है। शासन प्रशासन के से अनियंत्रित होकर भ्रष्टाचार फैल रहा है। नगर निगम में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पे भी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है। जितना भ्रष्टाचार नगर निगम में हो रहा है उतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, कहना है इन कार्यकर्ता का। लेकिन क्या वास्तव में सरकार कह रही है कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, इंदिरापुरम को हाईटेक सिटी बना रहे हैं, लेकिन धरातल की स्थिति नजर कुछ और आ रही है। कई बिल्डिंगों के बेसमेंट में पानी भर चुके हैं, स्कूल कॉलेज ब्लॉक हो चुके हैं, जनता घरों में कैद हो चुकी है, कई इलाकों में कर्फ्यू तक लग चुका है, जनता घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। इसके बाद क्या लगता है कि वास्तव में ये जो इलाका है वो हाईफाई इलाका कहलाने लायक है या नहीं? नहीं, ये स्लम बस्ती है। स्लम बस्ती के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ के नागरिकों ने जितना सरकार का समर्थन दिया था, उन नागरिकों को भी अपने आप पे शर्म आने लगी है। ये जो व्यवस्था है चौपट है, नंगी है, बेईमान है, भ्रष्ट है। तो क्या सुनील शर्मा जी यहाँ के विधायक है, क्या वो अगली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीतेंगे या हार जाएंगे? देखो, ये विषय जनता के हाथ में है, परंतु जो ऐसी व्यवस्था है इसको देखते हुए जनता अपना निर्णय लेगी। मैं इस विषय में इसलिए नहीं बोल सकता ये जो है आने वाले समय का, परंतु आज जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके सामने समस्या तो रहेगी। समस्या रहेगी। जब उनके विधायकी क्षेत्र में इतनी समस्या है तो क्या वो पूरे राज्य की समस्या को सुलझा पाएंगे, जो खुद अपनी ग्राउंड की समस्या को नहीं सुलझा पा रहा है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे उससे ज्यादा तो नहीं लेना देना है, किसी व्यक्तिगत हमले नहीं करने किसी पे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 25 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर है और सबसे ज्यादा रिवेन्यू देने वाला, सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाला यहाँ पर लोग है ना। बिजली का बिल भी टाइम पे देखाते हैं क्योंकि हस्बैंड वाइफ ज्यादा वर्किंग है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला एरिया है और इसी 1 साल का टैक्स भी हमारे यहाँ लगा दिया तो डल्लब की सड़कें बन सकती है।
परंतु जो भ्रष्टाचार की विलीनता के कारण जो यहाँ के पार्षद हैं या दूसरे लोग हैं और यहाँ जो बॉडी जो काम कर रही है, सरकारी बॉडी कर रहा है नगर निगम, उन सब लोगों के तालमेल के कारण जो उसका निर्माण विभाग के तालमेल का इतना घटिया काम हुआ है जो आज सबके सामने पोल खुल गई है। सरकार कह रही है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं, केंद्र में उन्हीं की सरकार है, राज्य में उन्हीं की है और यहाँ पे जो मेयर है उन्हीं का है, फिर भी ट्रिपल इंजन होने के बाद भी जो रेल है बहुत स्लो चल रही है। क्यों? ट्रिपल इंजन ही बेकार है, वो तीनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही है, उनका इंजन फंस चुका है, अब उनका इंजन जाम होने वाला है। अच्छा, जो ये पार्क है, पार्क के बारे में कहा जाता है ये पार्क जो है थोड़ा मतलब कि जहाँ डेवलप है थोड़ा चरमरा गया है, क्या वास्तव में डेवलप चरमरा है? क्या बताऊं, पार्क में एक ऐसे व्यक्तिगत MOU साइन हुआ है नगर निगम के द्वारा, जो फूड कोर्ट का था, उसका केयर टेकिंग का था, जो उसके MOU के विरुद्ध जाके सारा अतिक्रमण कर रहा ठेकेदार। छत GDA के द्वारा MOU के द्वारा जो बिल्डिंग थी उसमें हाथ नहीं लगाया, छत तोड़ दी फूड कोर्ट की, सारे नियम ताक पे रख के यहाँ पे उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। उसे तो रोक नहीं रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा भ्रष्टाचार का सारा मामला है। भ्रष्टाचार दिखाई ना दे रहा, जाके देख लो आके। मेरा निवेदन आके देख ले, MOU के अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्क में जो वो फूड कोर्ट दी गई वर्क करी, उन्होंने दीवार तोड़ के गेट भी लगा दिया। स्वर्ण जयंती पार्क का हाल जो है बदतर होता जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि स्थिति कैसी है नहीं है ये तो खैर जनता देखेगी और जनता तय करेगी कि कौन सत्ता में रहेगा नहीं रहेगा।